करंट भी लगावे थे और गिलो पेशाब नहीं होती है उस गिल नरावे थे जी बालका ने। हथियारबंद बंदे हैं उसके दौर सीबीआई छोड़ी जाए इस पे, पंजाब तक लिंक है इसके। तो नीचे कर मेरे तेन का भाई लियाओ पटाया जगत इसे जगत में पटाया टॉर्चर करते थे, कभी करंट लगाते थे। 9 महीने इन्हें पत्ते खाए उड़े बेचारे ने। आदमी रख रहा गुंडे गेली, बाहर के गुंडे गेली रख रहा कर दिया गेली गल पड़ा उसे टाइम चोट मारा। तो भाई विदेश जाने वाले जो बालक हैं जो जिद कर ले हैं और भाई किस तरह से पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाए है। आज की यह वीडियो आखिर तक देखने की है, खास तौर पे उन बालका खातर जो जिद कर रहे हैं विदेश में जाने की। और भाई विदेश में जो बालक जा रहे हैं वो स्टेटस लावे हैं, अपनी वीडियो दिखावे हैं, उस चक्कर में एक अट्रैक्शन भी पैदा हो जाए है। और जो अपने देश में रहने वाले जो नौजवान बालक हैं उनका न्यू हो जाए भाई विदेश में बिरन की लूट मैच रही होगी। और जब विदेश में जाने की बात आवे है तो किस तरह से पूरे के पूरे परिवार उजड़ जे हैं। आज की यह वीडियो बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस जगह पर हम खड़े हैं रेर गांव है पानीपत जिले का, जिसमें कि एक पोते की वजह से दादा के आगे उस पोते ने जब जिद करी विदेश जाऊंगा तो पनामा के जंगला में किस तरह से वो फंस जे है। और भाई गनीमत यार एक भाई ये जिंदा वापिस आ गया, यह बहुत बड़ी बात है। फिलहाल कई सारी पंचायतें भी होली और भाई इसमें ठीक वो काम हो गया जिस तरह वो एक लाला जी की दुकान में चोरी होगी और भाई वो कोई आवे पूछने लग जाए उस पर, बोले लाला जी बोले कितना नुकसान हो गया। जो भी आनी है जानिए पूछे भाई कोई बादाम खाओ को काजू को भुगड़े खावे, बोले वो नुकसान तो भी होने लग रहा है। ठीक हो एक काम इस परिवार का गिला हो रहा है। फिलहाल लगभग 60 लाख तला तो आ लिया, आए महीने ब्याज भरने लग रहे हैं और वह पंचायत पर पंचायत का दौर चल रहा है। फिलहाल वो शख्स मार गया मौजूद है, यानी कि वो जो बच्चा जो पनामा के जंगला में था किसी न किसी तरह जिंदा वापिस आ गया। किस किस तरह के उतार चढ़ाव इसके गिल आए हैं, इसका दादा मौजूद है, गाँव के और भी मौजूद जो व्यक्ति हैं वह भी मौजूद हैं। किस तरह से इस चंगुल में फंसा है और किस तरह से लिकड़ा है। हालांकि लोग लिकड़ा नहीं है। क्या नाम भाई पूरा? अमन कुमार है जी। अमन कुमार। तो अमन बेटे मतलब किस तरह से विदेश जाने की जो चाहत है, कहाँ से मन किया, क्यों कर मन करे तेरा विदेश में जाना है? चाहत है जी अमेरिका जाने तेरे का। जो साथी थे तेरे दोस्त थे वो जा रहे होंगे, उनके ठाठ बाट देख कर तेरा जी कर पड़ा। हाँ जी हाँ जी उनका यही बात है। हाँ यह बात है जी। तो अमन किस तरह का सलूक जो है वो डोंकर्स के द्वारा करेगा तेरे गिला? जी हथकड़ी भराई थी वाड़ा घेर का जी जेल में। अगर कोई थोड़ी मोटी सड़ा तो टॉर्चर करंट लगावे थे जी वहाँ। अच्छा। करंट भी लगावे थे और गिलो पेशाब नहीं होती है उस गिल नरावे थे जी बालका ने। अच्छा। हाँ जी और भी बहुत गलत किया जी हमारे साथ जी। यानी कि इतना जुल्म था जितना तो गुलाम भारत में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भी अपने ऊपर इतने जुल्म नहीं डाए जाते जितना डोंकर्स के द्वारा अमन और इसके साथियों के ऊपर डाए गए। और वो जो एक वीडियो और दिखाया था तू गन पॉइंट पे। हाँ वो गन पॉइंट पे जी उनका गोली मारी जी बालका का। अच्छा। हाँ जी और वाड़ा के नाम लेकर नदी का पानी पी पी कर गुजारा किया जी वाड़ा। तो वो जिनका गोली मारी वो मरे एक जिंदा रहे क्या चल रहा है उनका कुछ? नहीं नहीं जो करो थोड़ा 2 बंदे तो जो मत मर गए जी। अच्छा। हाँ 2 बंदे जो करो ने धक्का धुक्का दे दिया जो नदी के किनारे में माथा लग गया जी पत्थर में। अच्छा। पत्थर में माथा लग गया वो समुद्र का पानी होया करा वो शहर का लेगा जी आगे। तो देख सको भाई किस तरह से डोंकर्स ने बेरहमी की सारी हदें पार कर रखी हैं। ये आपके दादाजी हैं, क्या नाम है जी आप? ताराचंद। ताराचंद जी। तो आपने अपने दादा का आगे अपनी ख्वाहिश रखी भी मैं भी विदेश जाऊंगा। हाँ जी हाँ जी। कितने दिन पहले की बात है? 1 साल हो गए जी पूरा। 1 साल हो गए। 1 साल महीना से ऊपर हो। और क्या कमिटमेंट कराया गया था और किसने कमिटमेंट कराया था? ऐसा है उसने कहा था कि वीजा लगा के मैं लड़कियों को भेजूंगा, 15 दिन के अंदर मैं अमेरिका भेज दूंगा। अगर मेरा लड़का है उसने उन्होंने वो संभालेगा तो हमने कोई चिंता नहीं, क्यों हमने सरपंच बना रखा था। हमने उसको उसकी अपने बेटियां की तरह समझा थे तो हमने पूरा विश्वास था उस पर मैं कभी बनाएगा। किसने वादा किसने कराया था? हरदीप सरपंच ने ये वादा कराया था उन्हें? भाई मैं 15 दिनों के अंदर अमेरिका भेज दूंगा तो हमने कोई चिंता नहीं, अगर मेरा लड़का है वो इसने संभालेगा। 15 दिन में अमेरिका भेजने का वादा कराया था गांव का जो सरपंच है। और भाई सरपंच ने किस तरह से प्रपंच खेल दिया इस परिवार का गिला है, यह बात मैं नहीं कह रहा, परिवार कह रहा है। अगर भी सरपंच ने मार गिला प्रपंच खेल दिया। किस तरह का प्रपंच खेल दिया? उसने जैसे उसने भेज के ना उसने लड़ा के बीच में फिर हमने कहा भी हम पैसे नहीं देते ना, बेईमाना करे हमारे साथ, हमारे बच्चे सीधे नहीं भेजे, हमारे बच्चे वापस ले आ। और नहीं बोला वापस तो आ नहीं सकता। तो फिर बच्चों के ऊपर इन्हें पैसे का जवाब दे हम पैसे ऐसे नहीं देंगे। उन पर दबाव लग गया गुरबान बच्चे पर थे, उन्होंने डोंकर थे उनकी मार पिटाई लागे करन। फिर बच्चे हमारे पास फ़ोन करें थे बेटे दादाजी ऐसे है जी हमारे तो पैसे नहीं देगा तो हमारे को ये मार देंगे। यानी कि वादा तो कराया था सीधा पुचान का, लेकिन अमन जो है वो डोंकर्स की चपेट में फंस गया। डोंकर्स का किस तरह का बर्ताव रहा है तेरे गिला भाई? जी टॉर्चर करते थे, कभी करंट लगाते थे, कभी कुछ करते जी। और गोली धर के वहाँ पे ऐसे बोलते थे घर फोन कर पैसे मंगवाओ जी। अच्छा। हाँ जी।
अच्छा, वीडियो कॉल के जरिए आपको मतलब मजबूर करते थे भाई घर फोन करो और घर क्या में पैसे मंगाओ। हाँ जी, घर पे पैसे मंगाओ जी। देखो भाई, इस परिवार के गले जैसे बता रहे हैं ताराचंद जी, भाई पहले तो वादा तो यूँ हुआ था, भाई पहले अमन अमेरिका जाओगा और पहुंचने के बाद पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी, ये पहुंचने के बाद पैसे देने पड़ेंगे। फिर बीच में अड़ा का नहीं बोला पैसे दे दो, ठीक, जब हमारे पास हम मजबूर नहीं हो गए, जब हमारा बच्चा था वो फ़ोन करे दादाजी पैसे दो नहीं तो मार देंगे। फिर हमने कहा तेरे को सीधे पैसे हम नहीं देते, तो बेईमाना हमारे साथ करा है। तो बोले फिर पैसे किसी दूसरे के पास रख दो। फिर जो पुराना एक्स सरपंच है शीशपाल सरपंच, फिर हमने पैसे उसके बीच में रख दिए, मजबूरी थी जी हमारी। कितने पैसे जो जा लिए टोटल? 20 लाख रुपये तो जी उसको लड़के के सहन, उसको लड़का ले गया हमारे पास अनमोल, उसका लड़का है, वो ले गया 20 लाख रुपये। 20 लाख रुपये सरपंच इसे शीशपाल थे उससे हमने दिए। उसने शीशपाल ने हमारे सामने बैठ के मेज के ऊपर पैसे, इससे हरदीप सरपंच थे, लंबरदार भी है सरपंच भी है, उसको दिए जी। अब उससे उसने 4 दिन बच्चे भूखे रहे जी। हमने जाकर उसके घर जाकर कहा, सुनी भी करी, उसके लोगों तो भी कहा, पर हमारी उसने कुछ सुनाई नहीं करी। उसने 1 साल 1 महीने के बाद हमारा बच्चा वापस आया जी। 1 साल 1 महीने के बाद अंदाजा लगाओ कि 15 दिन का कमिटमेंट कराया गया था इसके अकेला अमेरिका भेजने का, जबकि डोंकर्स की चपेट में ईसा उलझा। अमन जो है लगभग 1 साल और 1 महीने के बाद घर की वापसी हो गए है। और पैसे हमने डरा का हमारे पास लिए हैं उसने। बिना माँ बाप का अमन एक तरह से अनाथ है। चलो दादाजी ने इनका पालन पोषण कराया सारा, और ये सोच के जो है अगर भाई चलो विदेश में जाके कामयाब हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से चंगुल में फंसा, किस तरह के ओढ़े दिन बिताए भाई ने, और फिर वापसी का रास्ता कैसे साफ हुआ? जी वाड़ा जंगल में थे, 3 रात तो जंगल में कट्टी जी। 3 रात के बाद जी फिर उसमें किश्ती में गए जी। किश्ती में भी जी मतलब 2-3 दिन लगे किश्ती में। फिर बड़ी क्रूज करी जी, उसमें भी मतलब टॉर्चर करे थे, वाड़ा गोली गाड़ी चल रही जी 2-3 बड़का के ऊपर जी। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद अपना वाड़ा लेके जी आगे आगे जाकर मतलब बीच में छोड़ दिया उनने। छोड़ने के बाद फिर 5 किलोमीटर आगे चल रहे जी हम। उसके बाद जी चलते रहे फिर एक मतलब वो मिला था, उसने पूछा जी हमने जी हम कड़ा जाना, उन्हें तो मैं किश्ती वाले ने उतार का बैठ गया तो मरता है। उन्हें बताया को नहीं भाई कड़ा जाना का, रात का टाइम था 11:30 का जी। तो डोंकर्स की अगर मैं बात करूं तो कई सारी इस तरह की घटनाएं आओ भाई, सीधी गोली मारते हैं जी, भी उन्होंने लग गया नहीं कि भाई घर तक पीछे नहीं आए। पानी मांगे तो पानी नहीं कहेंगे, हाथ जोड़ो जी पानी देंगे, हाथ जोड़ो जी पानी देंगे। हाँ जी, पीने का पानी भी टाइम पे नहीं मिलता। हाँ टाइम पे नहीं मिलता जी वहाँ पे। कई कई दिन भूखे जंगल के रास्ते। हाँ जी, हाँ जी, 4 दिन 4 दिन भूखे रहे जी हमारे। हाँ जी। अब जी उसने तो आने के बाद जब ये लड़का वापस आ गया, फिर हम उसके पास गए, मैं कहा हमारे पैसे दे, नहीं कहा चले जाओ ठीक रह जोगे, नहीं तो थारे पैसे थारे पे ला दूंगा, थाना रोजीन जोगा नहीं छोड़ो, जहाँ एक्सीडेंट करा देंगे, नहीं तो किसी पर तेरे गोली मरवा दूंगा। मेरे सीधे ऐसे बोला, मैं तू चला जा मेरे से। उसने जी बाजीगर थारे वर्गे मैंने बहुत देखे हैं, तो बाजीगर है ना, मंगन खानी जात थारी, तो वो आगे मेरे पास चौधरी बना। मैं कहा चौधरी के मारे तेने बच्चे मारे गए, तेने ठगी कर रखी है, मारे गए बेईमाना कर रखा, तो इसमें हमारे पैसे दे। बोला भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं, ना मना देना, ना मेरे दोबारा आयो, आज तो पाछे मेरे तो आज तो आगे जाए, दोबारा कदम मुड़ के आगे ना तो ठीक नहीं पाओगे। तो कई पंचायतों का दौर भी चाल लिया होगा इस उसमें भाई पैसे के लिए। हाँ जी, हाँ पंचायतों के दौर गया, उस बात ने करता ही कौन। अब हमने फिर रखी थी, कल भी कहा था हमने भाई हम तेरे पास पंचायत दोबारा फिर लेकर लाने लगे। बोले ना मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तो हम अपना जो कुछ तारवा बनता वो अपना कर ले, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। हाँ मेरे पास आइयो भी ना। तो इस पूरे इसमें कितने लगभग कितने पैसे आपके लग लिए? मेरा जी इस टाइम 60 लाख रुपया लग लिया। 60 लाख। हाँ, ये 60 लाख आपका दोहरे थे या दाएं बाएं से ठगे दिए आपने, क्यों कर प्रबंध किया? उसमें ऐसा है जी, कोई 18 लाख का तो मेरे बेटे ने लोन ले रखा, और 7 लाख रुपये मैंने लिमिट बना रखी है जी। और जो पैसे बाकी मैंने उधारा ले रखे वो मेरे खाते में आ रहे हैं, और उन्होंने मेरे खाते में दे रखे, मेरे उधारे हैं जी। उनके पैसे की मैं 1 लाख रुपये मेरे ब्याज बना जी महीने का। आए महीने का 1 लाख रुपये ब्याज? 1 लाख रुपया महीने का मैंने ब्याज देना पड़ा जी। देखो भाई, कहाँ तो दादा को पोते का ये इंतजार था कि भाई अमेरिका जाकर किमें काम धंधा लगेगा, लेकिन फिलहाल जो है आए महीने का लाखों रुपए तो ब्याज देने लग रहा है। जो इसी गांव के जो सरपंच हैं उनके ऊपर सीधे आरोप लाने लग रहे हैं कि भाई विदेश भेजने का नाम पर किस तरह से अमन के गिले जो है सरपंच ने ठगी कर ली। हालांकि इस बात का बात है, घूम फिर का यह वीडियो दूसरा पक्ष दोहरा जाओगी जी, वो हम बताऊंगे कि भाई पूरा मामला क्या है। इसने 4 लड़के भेजे थे, 2 तो वापस आ लिए, ये भी तीसरा भी वापस आ लिया, एक चौथा वहीं फंस रहा, उस जेलों के अंदर फंस रहा।
टैक्सास जेल में जी वो। अच्छा, जेल में है वो। टैक्स जेल में है वो भी। हाँ, वो भी पता नहीं कब आ जाए कब नहीं आ जाए, वो भी इस टाइम जेल में है। यानी कि कोई तसल्ली नहीं। डोंकर्स के थ्रू कोई भी अगर बालक जावा है भाई अमेरिका जाने की सोचा है तो उसके लिए यह वीडियो देखने लायक है कि भाई किस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल के, और भाई कोई तसल्ली को नहीं होता वापसी का रास्ता भी साफ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों के जो पासपोर्ट है वो डोंकर्स जब्त कर ले हैं। डोंकर ने जब्त किया जी। जब्त कर लिए। हाँ जी। और ऐसा भी सुनने में अभी कुछ बच्चों के साथ गन पॉइंट पे भी उनको घर पर फोन करने की धमकी दी गई। हाँ जी। हाँ जी। तो अंदाजा ला इसको हो कि लगभग 1 साल अमन जो है सदमे में रहा है, एक तरह से उन डोंकर्स की चपेट में रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल इसका मतलब ढंग से बोल पाना भी यूँ कह सकते भी अपनी सौदी में नहीं है फिलहाल। तो आसपास के गांव के लोग भी और इस गांव के लोग भी मौजूद हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ जी। उसने जी धमकी भी देवा, उसने पहला एक पंचायत मेंबर था, उसको उसने कहा था पंचायत मेंबर भी उसने भाई जो हमारा गलत काम करेगा हम तेरी शिकायत करेंगे, उसकी उन्होंने बाँह तोड़ दी जी। उसने तलवा दी, 4 पैसे देवा, किसी ने पैसे इसके पास हैं, गुंडिया ने 4 पैसे देवा जो करवा दिया काम। और मेरे से भी नहीं बोला तो बुढ़ा कर तू बैठ जा टेक्का तो अच्छा रह जाएगा, नहीं तो तेरी कड़ी गोले पर लाश मिली मेरे भी मिलेगी, जहाँ तेरा एक्सीडेंट करा दूंगा जहाँ तेरे गोली मरवा दूंगा। तो गांव के और भी लोग हैं जिनसे इस तरह से पैसे ले रखे हैं। पैसे उसने जी ले रखे हैं, 2 लड़कियां तो ले रखे हैं, उनके जो 2 तो वापस आ गए, उनके उन्होंने पैसे कुछ काट दिए, कुछ अद्धे पीछे दे दिए अद्धे नहीं दिए। तो जो एक तीसरा चौथा एक वहाँ ही फंसा हुआ है, हमारे भी इसी पैसे फंसे हुए हैं, मार दे देने का तो नाम ही नहीं लेता। चलो भाई फिलहाल जो है तो हम देख सको हो ये परिवार लगभग 60 लाख के कर्ज का तड़ा आ गया है, और जिसमें आए महीने ब्याज भुगतना पड़ा है वो एक अलग है। और गांव के लोग भी मौजूद हैं, प्रयास बतेरे कर लिए, इस तरह की कोशिशें कर ली, अभी किशन की क्षेत्रियाँ जो सरपंच तो पैसे दिए गए वो बोर्ड जी। आप लोगों ने भी कोशिश कर लीजिए बीच बचाव में। कर ली कोशिश ही, 5 लाख तो मन दे रखे इनको। अच्छा। हाँ जी, कोशिश बहुत कर ली लेकिन मानता नहीं वो। गया था, मेरा लड़का गया था इनके साथ जी। वो इस MLA के पास भी गया था ये 12 तारीख को, और पहला भी पंचायत में भी गया था। अच्छा, उस टाइम तो हाँ भर ली थी, फिर पीछे तो फिर मुकर गया। जिनको ये DSP है नहीं राजवीर, जो हमारा घर का आदमी है, तो तना झूठे केस पवासा अंदर को नहीं तो बुढ़े तेरी लात तोड़ दूंगा, तना छोड़ता कौन, तो तेरी हिम्मत के तू मेरे पास घर आ गया। यानी कि चोरी और सीना चोरी। हाँ जी, चोरी और सीना चोरी जी, वो ऐसा है, वो तानाशाही करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता। जो हमारी हिम्मत नहीं उसके पास चले जावा, बेइज्जती करा आदमी रख रहा गुंडे के लिए, बाहर के गुंडे के लिए रख रहा, कर दिया गेली गल्प पड़ा, उसे टाइम चोट मारा, उससे डरते फिर हमने नहीं सोचा भी सरकार ईमानदार है, इस करके हम थोड़ा जो हिम्मत कर रहे हैं इतनी कि भाई सरकार ईमानदार है, कुछ ना कुछ हमारी जरूर सुनेगी। हाँ जी, आप लोगों ने भी कोशिश करी होगी भी किसी तरह। हाँ, कोशिश भी करी। अब तो ये चाहवा जी इस गरीब के पैसे तो वापस जरूर आने चाहिए। बच्चा वापस आ गया, पैसे तो आने चाहिए ना, नहीं तो ये तो दब जाएगा परिवार, बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। हम तो यही कहते हैं भी उसको पैसे दे देने चाहिए, अच्छे इरादे से दे देने चाहिए, गलत कार्रवाई ना हो। मैं तो मेरा तो यही भाई पहले प्रयास एक पंचायती तौर पर होया करे हैं, तो एक तरह से पंचायती तौर पर एक प्रयास चल रहे हैं। काम ना पहला नंबरदार बना दिया, फिर ठा सरपंच बना दिया, जहाँ उन्हें आ गया बेत, हम तो उन्होंने दिखन लग गए कटड़ुए बछड़ुए। ये मारे बालका ने बलो बलो का जाकत छोड़ रखे उन्हें छोरे, भाई लियाओ पटाया जाकत, इसे जाकत पटाया, हाँ अमरीका नू मेरा छोरा बैठा उड़ा नू कर देगा। अच्छा। हाँ जी, यानी कि ख्वाब दिखावा है। ख्वाब दिखावा है और लूटम कसोट। इस टाइम 5 केस हैं गांव के, वो तो गांव वाले ने तो के ले लिए होंगे कि इसके 1 रुपया नहीं 80 लाख रुपये प्रधान के, 60 लाख और खर्च भी तो आ रहा है। हाँ, ठीक बात है। 9 महीने ओड़ा यू पड़ा रहा बेचारा, ठीक बात है, ओड़ा का खर्चा भी नहीं झेलना पड़ेगा। 9 महीने इन्हें पत्ते खाए ओड़ा बेचारे ने, तोड़ जंगला में, भूखा प्यासा भाग तेज। एक और देखो, ये दादा है, मात पिता इसके बेचारे के और छोटा सा था गुजर गए थे, जो दादा हिम्मत कर रहा पालन लाग रहा, और उन्हें शर्म नहीं, नंबरदार सरपंच, अरे वो गांव किंग डूबया उन्हें लियाओ ना खड़ा उन्हें करो ना, ये 2 पद दे दिए इस तारी कसोटन लाग रहा। क्यों कसोट रहा भाई, है क्या था, कोई मानस नहीं उड़ा गांव में,
यहाँ आंड गुआंड में नंबरदारी सरपंची फिर बालक बलो बलो का कसोटन लग गए 80-60 लाख 80 बाहर के बंदे पाल रहे जी सरपंची तो कर रहे और बाहर के बंदे हैं हथियारबंद बंदे हैं उसके दो है अच्छा। उसके घर में हाँ ड्राइवरी उसकी ड्राइवरी कर रहा पूछो कोई झूठ है प्रधान जी बदमाश रखा है जी साथ वो। ये मैं झूठ मार रहा हूँ कोई आंगली ठह सके मेरे पास भी पाला नू बोल रहा था सच बोलने वाला आदमी हूँ ना किसी की चुगली करता ना किसी की मैं वो करता। जब हमने टिकट ले लिया मेल गाड़ी का तो लोकल मोटरसाइकिल पर क्यों बिठावा हो, पैसे तो ले लिए उसने, बोला कि भाई इसका वीजा 1 नंबर में लगेगा वीजा, सीधा फ्लाइट से भेजेंगे। फ्लाइट से अमेरिका भेजूंगा क्योंकि मेरा वहाँ लड़का है और वो इसको संभालेगा। ये तो नहीं होना चाहिए कि पैसे भी ले ले और फिर उल्टा नहीं धमकावा, एक तो पीटा है और फिर रोन नहीं देता, पीटा भी ठाडा मारा है और बोले रोन भी नहीं देवे। नंबर 2 जैसे इसको बोल दिया अब कौम तो हमारी बाजीगर है। देखो उस दिन मैं नहीं था इसके साथ, इसने ये बात कही आके बाजीगर मांग खानी जात मांगण वाले खाने वाले। एक के घर है बीसी में सरदार बीसी में आवा है सरदार भी नहीं है। चलो SC BC ये तो चलो मतलब एक के घर है जी देखो कितनी चौधर जमार है कितनी चौधर जमार है। एक और से 10 और ठग्गा बग्गी तो गलते हैं गलते है। पंजाब इसके संबंध है, पंजाब रिश्तेदार है, पंजाब तक लिंक है इसके। इस पे CBI छोड़ी जाए जिब बेरा पाटेगा इन्हें कुकर पानी का पानी दूध का दूध होगा। CBI छोड़ी जाए इस पे पंजाब तक लिंक है इसके, यानी कि इसके रिश्तेदार बैठे पंजाब में अमन पर के जो नौजवान आगा जोड़न वाले इन्हें आगा बैठे नू कसोटन वाले। तड़की प्रधान बता के आया मेरे तो बोला नू का मैं तो पंजाब जान लग रहा 5 दिन खातर। औरत तो के तू सरपंच इस गांव का है कि तू पंजाब का है। यानी कि अमन पर के बालका ने गुमराह कराया यूं जानबूझ के ख्वाब दिखाया जानबूझ के। अच्छा हाँ जी और माँ बाप नू सोचा चलो बालक भाई उरा भी बेचारा नौकरी तो है नहीं, चलो धंधा पड़ जाएगा, जमीन बेच बेच का कर्जा ठट्टा करता देगा बुढ़ा बेचारा यू, माँ बाप इसके नहीं बेचारे के। उसके ये खुद आने जो अर्दीप लंबरदार भी है सरपंच भी है खुद नहीं कह रहा है कि DSP मेरा घर का आदमी है, थारे पास झूठे केस बनवा कर थानू अंदर ठुकवा दूंगा। यानी तारे पर पुलिस की धमकी का दाब डाला तारे हाँ दाब मेरा हमारे पर दाब डाला। हाँ जी दाब डाला पूरी तरीके से और दाब भी डाला और उधर डंडे भी दिखावा। पहलो एक केस मेरे भतीजे का मेरे पोते का पड़ा जी। अच्छा फौजी है मेरा बड़ा भाई इंदर उसका पोता उस पर कसोट रखा। वो 6 महीने जंगल में पड़ के उसका वो मेरा भतीजा बड़ा आ गया, वो फौजी मेरे दौड़ आएगी। मेरा घर अलग है, सारे जाना भाई है। तो बोला चलिए अंकल नूनू क्या है पीछा का नाटा है। बोले मेरे पास कोई पीछा नहीं। मैं गया अंदर सारी पंचायत जुड़ रही थी, मखाबूरा नंबर नहीं पड़ता ही दौरा तो भाई 12। मैं बोला सरपंच साहब बात सुनो मेरी, बाहर आ गया। तो भतीजा उस पर बोला चाचा ठीक नहीं है बाहर आ जाए एक बार। आ गया तो मैं बोला सरपंच साहब नू बता इसके पीछे तू इतने मार रहा है, तू का पीछा नहीं के बन रहा तू। बोला हवा बोल नू का चुप तो नीचे कर मेरे तेनू का। कुल मिला के इस कहानी का जो निचोड़ निकला है, पीड़ित परिवार का कहना है कि भाई हमारा छोरा अमेरिका के नाम पर जंगला में भेज दिया, पनामा के जंगला में, और ओड़ा भेज कर ब्लैकमेलिंग के थ्रू जो है पैसा मांगेगा एक तरह से, और वीडियो कॉल करवा के इसके ऊपर दाब डाली गई है कि भाई तू करते पीछे मंगवा नहीं तो तने जिंदा को नहीं जान देवा। बात हुई थी भाई फ्लाइट की जी। अच्छा वाड़ा कैंप लग गया मेरा जो कर जेल थी एक टाइप की बनी जेल में। वाड़ा जो कर मैं 3 महीने रहे वाड़ा 3 महीने बाद जी वाड़ा जो कर बस में जान लग रहे थे। वाड़ बाद जो कर फौजी ने पकड़ लिया। मैं फौजी बोले भी डॉलर काटे थे कितने ले रहा है। डॉलर महंगे मेरे पता है, पीछे पास सब कुछ खोस लिया जी, ATM वगैरह जितने भी सब कुछ खोस लिया जी। खोसने के बाद जिन्हों बोले भी अरे जेल में क्या कहते 3 दिन की और रख दिया 3 महीने जी। 3 महीने अंदर रहा जी मैं। उसके बाद जी फिर वाड़ता कैराकस्ता बात हुई थी इसकी फ्लाइट की। नो कैराकस्ता सीधी फ्लाइट जाओगी तेरी निकारागुआ की, चार्टर होया करवा नो सीधे जाओगे तेरे चार्टर सीधा निकारागुआ जी। अरे भेज दे नीचे बस में जी। फिर वाड़ा आगे जंगला में रोला जी। वाड़ा किस्ती में सीधी सी बात है, अमेरिका की क्या कहे भेज दिया पनामा के जंगला में, अमेरिका की क्या कहे भेज दिया 3 महीना खातर जेल में, अमेरिका की क्या कहे पानी न पीना पड़े नदियां का, पीने का पानी को नहीं मिला ना, पीने का पानी को नहीं मिला जी। क्या दिन भूखे रहे बता। 10 दिन भूखे रहे जी हम। 10 दिन भूखे तिशाए रह गए।
तो कोई ओड़े सुनिया नहीं था, नहीं जी कोई कुछ नहीं जी, पत्ते सब कुछ खोस लिया, मोबाइल वगैरह। मोबाइल भी खोसा जी वड़ा अच्छा, मोबाइल भी छीन लिया, पासपोर्ट भी छीन लिया, डॉलर जो भी थे। छोड़ छीन लिया जी। 8 महीने रह जी जेल में तो 8 महीने रह रस्ते में तो। अच्छा। हाँ उससे तो फिर अगर द्वार जो बाहर अमेरिका में बड़े हैं फिर कैंप में फंसे हैं, तो पहला तो मरने वाले हो रहे थे, जमा सूख सूखा जिस टाइम तो आधा ठीक हो रहा है ये पहले से। हाँ जमा कमजोर हो रहा था। तो ये भी भाई सौभाग्य है, या नू लगा लियो कि अमन की जो बाण है, जो पहुंची बांधने की बात देखने लग रही थी, भाई हमारा भाई आओगा तो उसका राखी बांधांगे, उन बाणा की लाज लगा लियो, उनकी ताकत लगा लियो, उनका प्यार की ताकत ला लियो कि अमन जो है वो जिंदा वापिस आ गया। यह बड़ी बात है, नहीं तो डोंकर्स की चपेट में आए पाछे है, कई सारी घटनाएं सुनने में आए हैं, वो भाई चलते मानस के गोली मारते हैं। तो इस डाल का सिस्टम है, जब तक घर के पीछे भेजते रहे, जब तक तो रखेंगे उसने जिंदा, और भाई घर के पीछा भेजना कर दें बंद, तो भाई खबरें आओगी अभी डोंकर्स की चपेट में भारतीय की मौत। तो यह कोई पहली खबर को नहीं डाल के, पहले अभी बहुत सी खबर आई है दुखद। तो इस परिवार के लिए सौभाग्य तो यूँ है कि अमन जो है वो जिंदा वापिस आ गया, पनामा के जंगला में थे और डोंकर्स की चपेट में थे। और भाई दुर्भाग्य यूँ है कि 60 लाख का कर्ज तड़ा यूँ दब गया परिवार, और आए महीने ब्याज भुगतन लग रहा है, और फिर सरपंच के जो परपंच रचा है उसकी धमकी सुनने लग रहा है। आखिरी बार तू कौन सी जेल में था, और फिर तेरे को भारत वापिस आने का रास्ता क्यों कर साफ हुआ? जी मैं टेक्सास जेल में था, जॉय क्वालिटी जेल में। अच्छा। वाड़ा में 6 महीने रहा जी। ठीक है। ठीक है, 6 अमेरिका में या? अमेरिका में ही है जी। अच्छा। हाँ पहले अमेरिका में एंट्री तो होगी तेरी? हाँ जी अमेरिका में एंट्री हो गई थी जी। है। हाँ पहले कैलिफोर्निया गया जी। कैलिफोर्निया तो फिर फ्लाइट हुई जी, वाड़ा सीधा फ्लाइट में लेके टेक्सास कैंप में जी। वाड़ा जेल ही है जो कर टेक्सास जॉय क्वालिटी जेल है, वाड़ा रखा जी 6 महीने। तो पासपोर्ट तो तेरा उड़ा जब्त हो गया था, डोंकर्स ने ले लिया था, तो बगैर पासपोर्ट के वापसी कैसी हुई? वो जी वाइट पासपोर्ट बनाया था जी, उस पर मेरी वापसी हुई जी। अच्छा, व्हाइट पासपोर्ट पे वापसी हुई? हाँ वाइट पासपोर्ट एक ही बार यूज हुआ? हाँ एक बार यूज हुआ जी, इमरजेंसी डॉक्यूमेंट हो जी। ये तना एक बात का बेरा पट गया भाई, अपना देश विदेश तक कई गुना बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी। अकल तो आई लेकिन महंगी शिक्षा मिल गई, बहुत बड़ा सबक है भाई। और न्यूनी का आग्रह है, इस महफिल का अलग दस्तूर देखा, जिसे सबक याद था उसे छुट्टी ना मिली, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। यानी कि सब कुछ लूट पिट गया, 60 लाख का कर्जा तला परिवार दब गया, ईब जाकर अमन ने अकल आई है। लेकिन न्यू का आग्रह भाई देर आए दुरुस्त आए, तो ये भी बहुत बढ़िया है कि भाई घर वापसी होगी है अमन की, और सुख सेती कराया गया। लेकिन फिलहाल एक बड़ा मिशन, बड़ी लड़ाई बाकी है कि सरपंच ने किस तरह से प्रपंच कराया है। हालांकि हम खुद यानी कि संसार क्रांति समूह इस बात की पुष्टि नहीं करता अगर भाई सरपंच ने वाकई में प्रपंच रचा के, लेकिन परिवार का साफ तौर पर कहना है, अमन का कहना है, अमन के दादा का या जो और लोग हैं ये साफ तौर पर न्यू कहने लग रहे हैं अगर भाई सरपंच ने प्रपंच रच के और परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो सरपंच तभी हम संपर्क साधांगे, उसका अपना क्या कहना है, क्या उसका रुख है। वीडियो ने इतना शेयर कर दो, घूम फिर का यह वीडियो सरपंच तक भी पहुंचा है और वो हमारे साथ संपर्क कराए। नीचे हमारे मोबाइल नंबर दिखने लग रहे हैं। और इस परिवार को न्याय के लिए शासन और प्रशासन उच्च अधिकारियों से हमारी अपील है कि इस परिवार को न्याय मिले और इनकी जो गाड़ी कमाई है, जो न्यून तक कर्जा उठा के इनने पीछा सरपंच की धड़ में तय रखा है, उसका वापसी का रास्ता साफ होना चाहिए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर।